Hello everybody. Today we will do first chapter of history medieval period of 7th class. Okay. अब हिस्ट्री को जनरली हम 3 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं. हिस्ट्री इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स, एंशिएंट, मेडिवियल एंड मॉडर्न. एंशिएंट आप 6th क्लास में पढ़ चुके, मेडिवियल आप 7th क्लास में पढ़ेंगे और मॉडर्न आप 8th क्लास में पढ़ेंगे. Okay, in class 6 we have studied about the ancient history, the period from prehistoric times to 7th century AD. अब in class 7 we are going to study about the history and civilization of medieval period in India and world. Okay, in Europe the period from 5th to 15th century AD is known as medieval period. देखो इंडिया में और यूरोप में medieval period अलग अलग है. यूरोप में वो पीरियड है 5th to 15th सेंचुरी एडी और इंडिया में यही पीरियड है 8th to 18th सेंचुरी एडी. मार्क द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द मेडिवियल पीरियड. अब ड्यूरिंग दिस पीरियड सेवरल इंपॉर्टेंट चेंजेस टुक प्लेस इन. अब इस पीरियड के दौरान बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए. सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ यूरोप, अमेरिका एंड एशिया में. सोशल कैसा, जो हम लोग आपस में रहते हैं. इकोनॉमिक मतलब काम धंधा, पैसा कमाना. और पॉलिटिकल मतलब वहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट थी, राजा था, क्या था, ये हुआ है. दो इन द एंशियंट पीरियड इंडियन कल्चर हैज़ रिमेन्ड अलूफ फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड. कहता जो हमारा एंशियंट पीरियड था उसमें, जो एंशियंट पीरियड में इंडिया का जो कल्चर था, बाहर जो कल्चर चल रहा था इंडिया के बाहर, उसका इंडिया के कल्चर पे कोई असर नहीं पड़ा. लेकिन मेडिवियल पीरियड में इंडियन कल्चर वॉज स्लाइटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंजेस टुक प्लेस इन अदर कंट्रीज. लेकिन फिर जो बाहर कोई भी चेंजेस हुए मेडिवियल पीरियड में, उसका असर इंडियन कल्चर पे भी पड़ा. दीज इन्फ्लुएंसेस आर एविडेंट इन द कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, लैंग्वेज एंड रिलीजियस बिलीफ ऑफ द पीपल इवन टुडे. कहता है वो असर आज हम इन फील्ड्स में आज भी नोट करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज अवर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है मेडिवियल पीरियड का? बेसिकली मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है लिटरेचर एंड आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स. लिटरेचर मतलब उस जमाने की, द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड कंसिस्ट ऑफ रिलीजियस बुक्स. जो समय की रिलीजियस बुक्स होती थी, कमेंटरीज बेस्ड ऑन पुराण और स्मृतिज, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. इनसे हमें सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री कंडीशन की बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है. फ्रॉम नॉन रिलीजियस वर्क ऑन मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, धर्म, स्टोरीज एंड अदर लिटरेचर्स, और इन सब के बारे में भी. ओके, ये सारी हमें वो ये रिलीजियस वर्क्स और ये सारा बुक्स जो है ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे. ऑटोबायोग्राफीज होता है जो अपने जीवन के बारे में जो खुद ही लिखता है, और बायोग्राफी होता है जो कोई दूसरा लिखता है किसी और के जीवन के बारे में. Order of rulers and letters written during period also helps to understand the life of people during medieval period. अब देखो, जो आपका ये लिटरेचर वर्क है इसमें ऑटोबायोग्राफीज भी, ऑर्डर जो लिखे गए और लेटर्स जो लिखे गए रूलर्स के, राजाओं के, वो भी हमें उस दौरान लोगों की ज़िंदगी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखो, पृथ्वीराज रासो रिटन बाय चंद बारदाई throw light on the administration and life of people in North India during the reign of पृथ्वीराज चौहान. अब ये एक बुक है पृथ्वीराज रासो जो चंद बारदाई ने लिखी. तो उस दौरान पृथ्वीराज चौहान कैसे अपना राज चलाता था और लोगों की ज़िंदगी क्या थी नॉर्थ इंडिया में, इसके बारे में वो इंफॉर्मेशन ये बुक प्रोवाइड करती है. अच्छा, मुस्लिम रूलर्स इनकरेज द राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल अकाउंट. अब मुस्लिम रूलर्स भी थे, ठीक है, जो राइटिंग्स को इनकरेज करते थे. वेल नोन वर्क ऑफ हिस्ट्री क्या है? तारीख़ हिंद अलबर रूनी ने लिखी थी. ये आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी. ठीक है, ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी? पर्सियन में. द ट्रैवल्ड अकाउंट, अब जो बाहर के इंडिया में आते थे रहने के लिए, ठीक है, जो बाहर से आते थे फॉरेन विजिटर्स, जैसे मार्क पोलो आया, इब्न बुटाहा आया,
बर्नियर आया, ये भी जो उस समय लिखते थे इंडिया के बारे में, वो भी हमारे पास इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है अबाउट दैट टाइम. The significant achievement of this period was the popularity and availability of paper, which encouraged the writing of records. कहता इस समय की पीरियड की जो अचीवमेंट थी वो ये था कि पेपर बहुत मिलता था और पॉपुलर था, तभी तो ये सब लिखा गया. रूलर्स, टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज कलेक्टेड दीज मैन्यूस्क्रिप्ट विच आर द मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड. और ये जो भी लिखा जाता था वो कहाँ मिलता था? मोनेस्ट्रीज में, टेम्पल्स में, और रूलर्स कलेक्ट करते थे. तो उसी से हमें सारा इनके बारे में पता चलता है, मेडिवल पीरियड के बारे में इंडिया का. हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ दैट पीरियड एग्जिस्ट इन अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेज. कहता है ये जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है ये आपका बहुत सारी लैंग्वेजेस में भी मिलता है, क्योंकि हर एक पीरियड में मतलब हर एक जगह अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती थी. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम they have undergone various changes. अब कहते हैं जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो वो जो लैंग्वेज जिसमें लिखा था उनकी ग्रामर, वोकैबुलरी, मीनिंग है ना, इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, वो भी टाइम के साथ साथ चेंज होते गए. फॉर एग्जाम्पल द वर्ड हिंदुस्तान, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे हिंदुस्तान वर्ड का मीनिंग अलग अलग उसमें टाइम पे अलग अलग लोगों के लिए हिंदुस्तान का मतलब अलग अलग होता था. रेफर्ड बाय सम पीपल एज अ प्लेस वेयर हिंदू लिव. तो कुछ लोगों के लिए क्या मतलब था कि जहां हिंदू रहते हैं. लेकिन मैनी पीपल टेक एन एक्सेप्शन टू वर्ड्स एंड वांट टू रेफर इट टू द इंडिया ओनली. लेकिन आज इसको क्या कहा जाता है? इंडिया. जो हिंदुस्तान है उसे क्या कहा जाता है? इंडिया. द टर्म दैट यूज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एट डिफरेंट टाइम टेक इन टू अकाउंट द सोशल, कल्चर एंड पॉलिटिकल कंडीशन. कहता है अब जो टर्म उसमें उन्होंने यूज की अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, अलग अलग अकाउंट में, अलग अलग टाइम पे, तो वो ये सब ध्यान में उस समय की सोशल, एक कल्चरल और पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी उसको देख के ये यूज की गई. थ्रू मैन्यूस्क्रिप्ट्स प्रोवाइड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू हिस्टोरियंस. कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देती हैं हिस्टोरियंस को. गेट द फास्ट पेस ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड मेक देयर जॉब क्वाइट टफ. लेकिन क्या कह रहा है? येट द फास्ट पेस ऑफ डेवलपमेंट, जो जल्दी जल्दी डेवलपमेंट हुआ ड्यूरिंग दिस पीरियड, उन्होंने इसके जॉब को टफ कर दिया. द फास्ट मूवमेंट ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी रिजल्ट इन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, वीविंग, फूड एक्सेट्रा. अब लोग जो थे अपॉर्चुनिटीज मतलब उनको अपॉर्चुनिटीज की खोज में, जैसे उनको मौका मिलेगा, कहीं अच्छी संभावनाएं होंगी, वो वहां पे चले जाते थे, मूव करते थे. जैसे आजकल हम जहाँ अच्छी जॉब मिली या अच्छी पढ़ाई हो रही है तो हम अपना एक शहर छोड़ के दूसरे शहर या एक कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री चले जाते हैं, ऐसे ही वो लोग भी चले जाते थे. उसकी वजह से, उनकी दूसरी जगह जाने की वजह से जो उनके आइडियाज़ थे किसके बारे में, खेती के बारे में, वीविंग के बारे में, वो भी एक्सचेंज हुए. Many ranks and differentiation emerge in the societies. This was also a period of great technological development. और इसी दौरान पार्सियन व्हील और स्पिनिंग व्हील भी डेवलप हुआ. और many ranks and differentiation emerge in the society मतलब अलग अलग रैंक्स और अलग अलग मतलब डिफ्रेंशिएशन मतलब कि जहाँ आप अलग कर सके, या आप कहें कि अलग, जैसे अब है एक लॉयर की क्लास हो गई, एक डॉक्टर की क्लास हो गई है, ये है वो है. तो उस समय भी ये लॉयर हो गया, ये ट्रेडर हो गया, ऐसे बनने लगा. एक्सकेवेशन ऑफ मिडीवियल टाउन्स, सराइज एंड विलेजेस along with the paintings, monuments and sculpture, coin inscription also gives a lot of information about the different aspect of society and culture. अच्छा, अब इसमें अभी तक तो जो आपने पूरा पढ़ा वो लिटरेचर, रिटन मैटर था, लेकिन अब जो है, अब एक्स के एक आपने आर्कोलॉजिकल भी पढ़ा है. फाइंडिंग्स आर्कोलॉजिकल होता है जो खोद के निकाला जाता है. तो जब मेडिवियल टाउन्स को, सराइज को और विलेजेस को खोदा गया तो उनमें हमें क्या मिली? पेंटिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, ये सब चीज़ें मिली जो उस टाइम के सोसाइटी और कल्चर के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है. ओके, तो ये है आपका सारा लेसन.